हेलो हेलो हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है कैच अप विद नीलिमा और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त नीलिमा। तो ये है सत्यनारायण की कथा का समापन आरती के साथ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जा कर के ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे आता है मंडप छाने की तैयारी। तो यहाँ पे मिट्टी में मंडप को छाया जाता है, मिट्टी का बेस बना करके वहाँ पे मंडप मतलब तरह तरह के पत्तों को, आम के पत्ते, महुआ के पत्ते, बाँस के पत्ते और जितने भी पत्ते हमारी पूजन में इस्तेमाल होते हैं उनको लगा करके यहाँ मंडप की छवाई होती है। और यहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 5 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें थे मेरे पापा और मेरे देवर, मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड और पंडित जी। ये सब 5 आदमी मिल करके मंडप को लगाते हैं और मंडप की पूजन होती है और ये यहाँ पे मंडप को छवाया जाता है। पहले तो पूरे अच्छे से मंडप छाया जाता था, अब जगह की कमी की वजह से चीज़ें बहुत ही लिमिटेड और छोटी होती जा रही हैं। तो इस तरीके से करने के बाद 5 लोगों के थापे लगते थे, हल्दी के थापे लगते हैं क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाएंगे इसलिए इसमें थापा लगता है, नहीं तो लोगों के कपड़े में ही थापे लगते थे। तो यहाँ पे 5 लोगों के थापे लगे हैं। इसका क्या महत्व है ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जितना भी पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मंडप तो छा चुका है, अब बारी आती है यहाँ पे हमारे मायके वालों की। अब यहाँ पे सारा काम होता है मायके की तरफ से, जितने भी लोग हैं, मतलब लड़की की शादी है तो लड़की की जो माँ है उनके मायके की तरफ के लोग, लड़की की जो भाभी है उनके मायके की तरफ के लोगों का पूरा काम होता है। तो यहाँ पे हमारी चाची लोगों का पूरा काम है। चाची चाचा लोग जोड़े के साथ बैठते हैं, भैया भाभी बैठते हैं, जितने भी लोग हैं। तो हमारे 4 चाचा हैं हम और भैया भाभी मतलब जेठ जेठानी, हम लोग मिला करके सब लोग जोड़े के साथ बैठ करके यहाँ पे जो सिलबट्टा होता है उसमें उड़द की दाल पीसी जाती है। सबसे पहले कोछा डाला जाता है। कोछे का महत्व होता है कि हमारी लड़की का घर भरा पूरा रहे, हमारी लड़की के पास कोई भी कमी ना हो, इसलिए कोछा भरा जाता है। और ये कोछा भाई डालते हैं अपनी बहन और अपनी जीजा बहन के जो हस्बैंड होते हैं जीजा जी उनके में। तो ये हमारी जेठानी बैठी हैं, उनके कोछा उनके भाई डाल रहे हैं। मेरे भाई नहीं आए थे, वो नेक्स्ट डे आए थे, तो इन्हीं भाई ने हम तीनों लोगों का कोछा डाला हुआ है, मतलब मेरी जेठानी, देवरानी और मैं। कोछे में मखाना है, पैसा है और नारियल का गोला डाला जाता है। उसके बाद जब कोछा भर जाता है और उसके बाद ये जो सिलबट्टा होता है, सिलबट्टे में उड़द की दाल को, भीगी हुई उड़द की दाल को पीसा जाता है। और ये उड़द की दाल जब पीस जाती है तो इसी को के मीठा डाल करके बड़े बनाए जाते हैं, जिसका भोग लगाया जाता है हमारे पूर्वजों को, पितरों को और हमारे कुल देवता जो होते हैं उनको भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे बारी बारी से सबकी बारी जोड़े के साथ ही होती है। और जोड़े के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हमें एक दूसरे का साथ देना है। कोई भी काम अगर करना है तो हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी कोई काम हमारा सफल होता है। और इसलिए ये वाला प्रसाद जो है हमारे पूर्वज और हमारी देवी देवता बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। कोई भी काम अगर हम प्यार से करते हैं तो ईश्वर को वो सब स्वीकार्य होता है, इसलिए इस सब का काम महत्व बहुत ज़्यादा है। और ये गठबंधन करके ही किया जाता है। तो जो कन्या होती है वो गठबंधन करती है, कन्या नहीं होते हैं तो पंडित जी गठबंधन करके पूरा काम कराते हैं। तो जितने भी जोड़े होते हैं वो सब बैठते हैं, पति पत्नी के गठबंधन करके ही सारा काम होता है। तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई हूँ। अब मेरी बारी आई है, क्योंकि मैं पहले छोटी थी तो सबसे लास्ट में मेरी ही हिम्मत थे, मेरे हिस्से सारी दाल आई थी तो वो मैंने लास्ट में पीसी थी। अब मुझसे छोटी मेरी देवरानी आ गई है तो वो लास्ट में सारी दाल पीसेगी। तो दाल क्योंकि भीगी हुई थी तो इतना कठिन नहीं था। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कठिन होती थी, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती थी, कठिन होती थी। अब जैसा मैंने पहले बताया, जगह की वजह से, समय की कमी की वजह से ये सब चीज़ें बहुत ही कम होती जा रही हैं, लेकिन ये सब बहुत अच्छा लगता है। आज भी ये सब हमारे हिंदू रीति रिवाज में अगर ये सब होता है ना
ना, आप सच में कभी रियल में देखो, ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब बहुत मज़ा आती, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आई ये सब करने में। तो यहाँ पे दाल हम लोग पीस रहे हैं, जिसका मैंने बताया कि भोग लगाया जाएगा, वड़े बनाए जाएंगे और हमारे जितने भी चाचा लोग हैं और जितनी भी कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, भाई हैं, उन लोगों को ये सब दिया जाता है। तो यहाँ पे मायके का काम होता है और मायके के पक्ष से आई हुई सारी चीज़ें, साड़ी है, चूड़ी है, सुहाग का सामान है, वो सब लड़कियां पहनती हैं, मतलब भाभियां हैं, हम लोग ने पहना। हमारी माँ हैं जो सास है, उन्होंने अपने भाई के दी हुई साड़ी, चूड़ी, ये सब होता है, वो सब पहना जाता है। इसलिए इस दिन को हम लोग मातृ पूजन का दिन भी कहते हैं मायके से, क्योंकि मायके से ही आए हुए सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मायके का बहुत ज़्यादा महत्व होता है किसी भी हमारे हिंदू रीति रिवाज की शादियों में। अब यहाँ पे बारी आती है मेरी माँ पापा की, यानी कि सास ससुर की। तो यहाँ पे 5 चूल्हे बनाए जाते हैं। पहले होता था चूल्हे जो रियल के बनाए जाते थे और उसमें खाना बनता था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भोग लगता है हमारे पितरों को, हमारी देवी देवताओं को। तो चूल्हे जूठे होते थे, इसलिए नए चूल्हों को बना करके उसमें नए बर्तन रख करके पूरा अच्छे से दाल चावल जो भी कच्चा खाना होता था वो बना करके हम लोगों क्या भोग लगाया जाता था। लेकिन अभी ना तो जगह है, ना तो समय है, ना तो उतनी चीज़ें हो पाएंगी। इस वजह से हम लोग एक प्रतिमा स्वरूप चीज़ें ला करके उसको पूजते हैं, करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं, किया ज़रूर जाता है। और ये सब करने के बाद में ये सब ले जा कर के हम अपने जहाँ भी हमारे कुल देवी देवता होते हैं उनको प्यार के साथ भोग लगाया जाता है, दिया जाता है, हाथ जोड़ा जाता है और उनसे प्रार्थना करी जाती है कि कृपया आप सब आ कर के हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा ये जो शुभ कार्य है वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हो जाए। आप लोग हमारे साथ रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए और ये हमारा कार्य संपूर्ण हो जाए। इसलिए ये सब किया जाता है और इनसे पूर्वजों से और देवी देवताओं से प्रार्थना करी जाती है। तो अब अगेन बारी आती है लड़की की। लड़की फिर से वही साड़ी पहन के आती है जो पहले हल्दी में पहनी हुई थी, जो एक साड़ी पहनी होती है वही पहन के वो सारा काम करती है। और यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस दिन को तेल पूजन का नाम दिया गया है। मातृ पूजन और तेल पूजन, मैके का सारा काम और तेल चढ़ाई जो होती है। तेल चढ़ाई लड़कियों से शुरुआत होती है क्योंकि हमारे यहाँ कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम कन्याओं के साथ ही करते हैं। तो कन्याएं सरसों का तेल लेती हैं और दूध के साथ लड़की को चढ़ाया जाता है, छुआया जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक काम जो होता है शादी में, एक ट्रेडिशन जो होता है वो हमारा संपूर्ण हुआ। सारा लड़कियों ने किया, उसके बाद जितनी भी लेडीज़ होती हैं घर की वो ये काम पूरा करती हैं।
हे इट्स टाइम टू पार्टी। तो हल्दी और मेहंदी का फंक्शन उसी दिन की रात में हम लोगों ने किया है, क्योंकि समय की कमी थी इसलिए दोनों फंक्शन हम लोगों ने एक साथ ही किए हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पे ही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो अभी तक अगर आप लोग आए हो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।